प्रदीप जी, ये केदारपुर की जो 20 बीघा जमीन है जिस पर जो कोर्ट ने भी स्टे दे रखा है, तो इसमें आपने शिकायत कहाँ कहाँ की और जो उनका रिस्पॉन्स है, जैसे पंजीयक का है या बाकी क्या हुआ अभी तक? मैंने उप पंजीयन को शिकायत की कि इस पर रजिस्ट्री ना की जाए। उप पंजीयन को भी की, कलेक्टर साहब को भी की, एसपी साहब को भी की। उसके बाद भी कुछ रजिस्ट्रियां भी हो गई हैं। मुझे 3/12 को कोर्ट से स्टे मिला था 1/5 का, और कोर्ट ने कहा था, उसमें लिखा है कि कोई भी जमीन न बेच सकते हैं, ना डिवाइडेशन कर सकते हैं, ना कुछ कर सकते हैं। उसके बाद भी वो पंजीयन अपने यहाँ पर गौतम साहब बैठते हैं, रजिस्ट्रार है, उन्होंने 20/3/2025 को अभी रमेश चौरसिया को, कृष्णा ग्रीन के नाम से रमेश चौरसिया को जमीन की रजिस्ट्री कर दी है। आपने जबकि शिकायत दे रखी थी उनको लिखित में इस बारे में? मैंने शिकायत दे रखी है। उसके 500 रुपए की रसीदें जो कटती है, वहां पर कंप्लेंट करने जाते हैं 500 रुपए की रसीद कटती है, और वो रसीद मैंने कटवाई हुई है, और स्टे ऑर्डर भी साथ में संलग्न किया हुआ है, और वो पंजीयन को मैंने दिए। तो फिर इस मामले में आपने दोबारा उनसे कोई चर्चा की होगी कि भाई ऐसा कैसे हो रहा है, कोई जवाब दिया उन्होंने? मैं उनसे मिलके भी आया, बोले वो आपका कोर्ट का मामला है, कोर्ट देखेगा, हमारे यहाँ तो कोई भी रजिस्ट्री कराने आएगा, हम तो रजिस्ट्री कर देंगे उसकी। मतलब उन्होंने कहा हम केवल रजिस्ट्री कर सकते हैं। हाँ। तो अब इस मामले में जैसे अधिकारियों ने कोर्ट के आदेश को नहीं माना है, तो फर्दर क्या एक्शन है आपका इसमें? तो मैं कोर्ट, जो न्यायालय, जब वो न्यायालय की बात ही नहीं मान रहे, हाई कोर्ट से बड़ा कोई नहीं है, जब वो गौतम साहब और जो वहां के वो पंजीयन जो भी बैठते हैं, वो हाई कोर्ट का ऑर्डर ही नहीं मान रहे कि इसकी रजिस्ट्री, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि 1/5 का शेयर मेरा है, और इस जमीन को ना बेच सकते हैं। जब तक कोर्ट नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में केस चल रहा है, तो 1 साल के अंदर जब तक नहीं निपट जाता, जब तक ना बेच सकते हैं, ना खरीद सकते हैं, ना प्लॉट काट सकते हैं। वहां पे आज आप देखेंगे जाके, तो वहां प्लॉट काट रहे हैं किंग कोर्ट के नाम से, कृष्णा ग्रीन के नाम से, जो उसमें रमेश चौरसिया भी पार्टनर हैं, राजीव कुकरेजा भी है, सुनील खंडूजा भी है, और भी कुछ लोग हैं इसमें, और आदित्य गुप्ता भी है। आदित्य गुप्ता के नाम से भी एक रजिस्ट्री हुई है, इसके पिछली बार भी एक आदित्य गुप्ता के नाम से, राजीव कुकरेजा जी के नाम से, और रमेश चौरसिया के नाम से रजिस्ट्री हुई है अभी। तो ये रजिस्ट्रियां जो हो रही हैं लगातार, तो कहीं ना कहीं कोर्ट के आदेश का उल्लंघन तो हो ही रहा है जमीन विवाद। कोर्ट का आदेश का उल्लंघन, कोई कोर्ट, हाई कोर्ट की कोई बात ही नहीं मान रहा है, समझ ही नहीं आ रहा हो क्या रहा है। हम कंप्लेंट दे के आते हैं, हाई कोर्ट का ऑर्डर साथ में संलग्न करके लेके दे के आते हैं, वो तो लगता है, ऐसा लगता है कोर्ट का ऑर्डर कुछ नहीं है, उसको तो साइड से भटक देते हैं, और ना कुछ सुनना है ना कुछ समझना है उस बात को। टीएनसीबी की परमिशन मामले में भी यही हुआ था। टीएनसीबी को भी मैंने परमिशन, कोर्ट का ऑर्डर दिया था, कोर्ट का उनको लेटर भी दिया मैंने, लेटर मतलब हाई कोर्ट का स्टे ऑर्डर और लेटर अपना दिया, उसके बाद भी टीएनसीबी ने परमिशन दे दी उस पर। उसको भी रिवोक करने की कोई कार्रवाई? अभी रिवोक करने की कोई कार्रवाई नहीं की होते, बस आश्वासन देते रहते हैं, पर कार्रवाई करते हैं। अच्छा, इस मामले से जुड़ा एक कोई शिकायती पत्र आपने पुलिस अधीक्षक और कलेक्टर को भी दिया है? हाँ, मैंने एसपी साहब को भी दिया है और कलेक्टर साहब को भी दिया है, और स्टे ऑर्डर भी लगा के दिया है उसके साथ साथ। नहीं, एक शिकायत आपने कुछ ऐसी भी की है कि अगर मेरे साथ कोई गलत होता है तो? हाँ, मैंने उसमें लिख के दिया है, एसपी साहब को भी दिया और कलेक्टर साहब को भी दिए है, और थाने में भी दिए कि मेरी जान मान को भी खतरा है, मेरे परिवार को, मेरे बच्चों को, मुझे, क्योंकि ये लोग सब बड़े लोग हैं, और बड़े लोगों से, बड़े बड़े नेताओं के साथ जुड़े हुए हैं, बड़े बड़े लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, किसी को भी धमका सकते हैं, किसी को भी कुछ भी करा सकते हैं, मुझे भी धमका रहे हैं। धमकी किस संबंध में, मतलब आपको लग रहा है दी जा रही होगी ये? मुझे बस जमीन के चक्कर में, केदारपुर वाली जमीन के चक्कर में, किंग कोर्ट और कृष्णा ग्रीन जो बना रहे हैं, इस चक्कर में धमकी दी जा रही है। तो आपने लिखित में शिकायत की है? मैंने लिखित में भी शिकायत की।